नमस्कार, स्वागत है आपका। वक्त तो चला है प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव का। मैं हूं आपके साथ आशा झा और आज बात करेंगे अंडरग्राउंड अमानतुल्लाह की। जी, दिल्ली में पिछले 10 सालों से सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी इस चुनाव सत्ता से बेदखल हो गई, लेकिन पिछले 2 कार्यकाल में जब आम आदमी पार्टी की प्रचंड लहर थी तब भी और इस बार भी जब सरकार विरोधी लहर ने असर दिखाया, आम आदमी पार्टी का एक चेहरा जो लगातार दागदार होते हुए भी चुनाव जीतता रहा, वो है आपके ओखला से विधायक अमानतुल्लाह खान। पिछले 3 दिनों से अंडरग्राउंड है। इनकी खोज में दिल्ली पुलिस 3 राज्यों की खाक छान रही है। इस चुनाव भी आम आदमी पार्टी की सीटें घट गई, लेकिन अमानतुल्लाह पर दर्ज केसेस की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इस बार बीएनएस के तहत फिर केस दर्ज हुआ है इन पर। आरोप है कि पुलिस कस्टडी से एक अपराधी को भगाने में अमानतुल्लाह और उनके समर्थकों ने मदद की, लेकिन अमानतुल्लाह ने न सिर्फ इन आरोपों से इनकार किया बल्कि पुलिस पर भी वो लगातार सवाल उठा रहे हैं। आखिर क्यों? देखिए, अमानतुल्लाह वर्सेस दिल्ली पुलिस। लेकिन मुझे मीडिया सूत्रों से ही मिली, मेरे पास अभी कोई चिट्ठी ऐसी नहीं आई। कोशिश की जा रही है उनको ट्रैक करने की, अभी तक कोई संपर्क नहीं हो पाया। विधायक अमानतुल्लाह खां आपराधिक चरित्र के आदमी हैं। पहले भी उन पर कई मुकदमे चल रहे हैं जहां बार बार वो कानून के साथ खेलने की कोशिश करते हैं। आपदा पार्टी आज भगोड़ों, कानून तोड़ने वालों, धोखाधड़ी, जालसाजी, भ्रष्टाचार करने वालों की शरण स्थली बन चुकी है। पहले दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार गई और अब आपके विधायक अमानतुल्लाह खान पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही, जिससे बचने के लिए आपके विधायक अंडरग्राउंड हैं। अमानतुल्लाह खान कहां छिपे हैं, दिल्ली पुलिस के पास इसका जवाब नहीं। अमानतुल्लाह खान की तलाश दिल्ली से लेकर राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में हो रही, लेकिन अमानतुल्लाह दिल्ली में है या राजस्थान में या फिर उत्तर प्रदेश में, पुलिस नहीं जानती तो गिरफ्तार कर चुकी होती। दिल्ली पुलिस ने कई टीमें बनाकर अमानतुल्लाह की तलाश में संभावित ठिकानों पर दबिश के लिए टीम भेजी, लेकिन अब तक तो दिल्ली पुलिस के हाथ खाली ही हैं। अभी जो है इन्वेस्टिगेशन चल रही है और जो संपर्क किया जा रहा है, कोशिश की जा रही है उनको ट्रैक करने की, अभी तक कोई संपर्क नहीं हो पाया। शपथ लेने से पहले ओखला से आप विधायक अमानतुल्लाह खान को पुलिस क्यों तलाश रही, अब आप उसकी वजह जान लीजिए। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की एक टीम 10 फरवरी को जामिया इलाके में एक भगोड़े को पकड़ने के लिए रेड करने गई थी। पुलिस ने इस दौरान शावेज खान नाम के एक व्यक्ति को हिरासत में भी ले लिया था, जिस पर हत्या के प्रयास का मामला दर्ज है। हालांकि गिरफ्तारी के दौरान कुछ स्थानीय लोगों ने पुलिस की कार्रवाई में बाधा डाल दी। इनमें कुछ लोग अमानतुल्लाह खान के समर्थक बताए जा रहे हैं। पुलिस और स्थानीय लोगों के बीच धक्का मुक्की हुई, जिसके चलते आरोपी शावेज खान फरार हो गया। इसी आरोप में पुलिस ने अमानतुल्लाह खान समेत कुल 4 लोगों पर नामजद एफआईआर दर्ज की है। इस घटनाक्रम के बाद से अमानतुल्लाह खान अंडरग्राउंड है। इस बीच एक चिट्ठी सामने आई जिसमें दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा को संबोधित करते हुए लिखा गया है, मैं अपने विधानसभा क्षेत्र में हूं, मैं कहीं भागा नहीं। दिल्ली पुलिस के कुछ लोग मुझे झूठे मामले में फंसा रहे हैं। जिस व्यक्ति को दिल्ली पुलिस गिरफ्तार करने आई थी उसे पहले ही जमानत मिल चुकी। जब उस व्यक्ति ने अपने कागजात दिखाए तो पुलिस अपनी गलती छिपाने के लिए मुझे झूठे मामले में फंसा रही। इस चिट्ठी को लेकर साउथ ईस्ट जिले के डीसीपी रवि कुमार सिंह ने साफ किया है कि उन्हें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। दूसरी तरफ दावा किया गया है कि जिस अपराधी को भगाने के आरोप विधायक पर लगाए गए हैं, असल में उसे बेल मिली हुई और जिस शावेज का नाम लिया जा रहा है उसने अपना एक वीडियो रिलीज किया है। 2 सिविल ड्रेस में आते हैं, मैं उनसे, वो आके मुझे पीछे से पकड़ लेते हैं। अल तक वो मस्जिद पे, मैं परचून की दुकान के पास खड़ा हुआ होता हूँ। मुझसे पूछा जाता है कि तू शावेज है? मैंने कहा जी मैं शावेज हूँ। क्योंकि मैं रोशन पियो है तू, मैं तुझे उठाने आया हूँ। मैं कहता हूँ सर उसमें मैं ऑन बेल हूँ, मेरे पास ऑर्डर है, मैं ऑर्डर मंगा रहा हूँ, अभी आपको दिखाता हूँ। वो मुझे जबरदस्ती दुकान में धक्का देके अंदर ले आते हैं। मैं इसमें कोई पियो नहीं हूँ, ये सब झूठे आरोप है मेरे पे। मेरा फोटो चलाया जा रहा है मीडिया पे, सोशल मीडिया पे, आरोपी, हत्या का आरोपी, ये सब झूठ चल रहा है। मेरा कोई लेना देना नहीं है राजनीति से। मेरा क्या मामला, वहाँ पब्लिक इकट्ठी हो गई, विधायक जी भी निकले हुए जा रहे थे, वो भी रुक गए। और अगर आपको डाउट है तो आप कोर्ट में जाके विनोद शर्मा से एक बार, जो पर्सी हैंड है मौजूदा, वो बताएंगे कि बयान टाइप हुआ है नहीं है। दूसरी तरफ पुलिस का दावा है कि अगर आरोपी बेल पर था तो उसने बेल ऑर्डर की कॉपी दिखाई क्यों नहीं और मौके से भाग क्यों गया।
जो पीओ है प्रोसीडिंग, कोर्ट ने उसको पीओ के ऑर्डर्स थे, जो टीम आई थी, पीओ टीम थी जो पीओ को पकड़ रही थी, उनके पास प्रॉपर ऑर्डर्स थे। और अगर इस तरह का कोई ऑर्डर था भी कोर्ट की तरफ से तो उसको वेरीफाई किया जा सकता था, थाने लाके उसको प्रॉपर एक उसकी वेरिफिकेशन की जा सकती थी, दिखाया जा सकता था। इस तरह का कोई ऑर्डर दिखाया नहीं गया है। और जो है हम लोगों के पास प्रॉपर ऑर्डर थे टीम के, जब उसको हम लोग उससे पूछताछ कर रहे थे। अमानतुल्लाह खान मीडिया के सामने तो नहीं आए, लेकिन उनकी तरफ से कहा गया है कि वो कहीं नहीं भागे, बल्कि अपने विधानसभा क्षेत्र में ही मौजूद हैं। जबकि दिल्ली पुलिस के मुताबिक अमानतुल्लाह खान लगातार फरार चल रहे हैं। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच और साउथ डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने गिरफ्तारी के लिए उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली के अलग अलग ठिकानों पर रेड की। पुलिस सूत्रों के मुताबिक अमानतुल्लाह खान के फोन की आखिरी लोकेशन जैतपुर इलाके की मीठापुर चौक की, लेकिन सोमवार शाम को इस लोकेशन पर फोन स्विच ऑफ कर दिया गया था। अब अमानतुल्लाह के अंडरग्राउंड होने के बाद बीजेपी नेताओं को आप पर निशाना साधने का मौका मिल गया। विधायक अमानतुल्लाह खान आपराधिक चरित्र के आदमी हैं। पहले भी उन पर कई मुकदमे चल रहे हैं जहां बार बार वो कानून के साथ खेलने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस बार ये उनको महंगा पड़ने वाला है, क्योंकि जिस तरह का कृत्य उन्होंने किया है कि हत्या के आरोपी को, जिसको कोर्ट का ऑर्डर है गिरफ्तार करने का, उसको बचाने की कोशिश उन्होंने की है। कानून अपना काम करेगा, लेकिन ऐसे लोगों को कानून सख्त से सख्त सजा दे, ऐसा हम निवेदन करते हैं। केजरीवाल साहब, दिल्ली और देश की जनता जानना चाहती है कि अपराधी आपदा के विधायक कहां हैं, किसने उन्हें छुपाया है, किसने शरण दे रखी है। आपदा पार्टी आज बघोड़ों, कानून तोड़ने वालों, धोखाधड़ी, जालसाजी, भ्रष्टाचार करने वालों की शरण स्थली बन चुकी है। पुरानी कहावत है कि सिर मुंडाते ही ओले पड़ना। अमानतुल्लाह खान के साथ ऐसा ही हुआ। वो तीसरी बार विधायक बनते ही फिर से कानूनी पचड़े में फंस गए। दिल्ली विधानसभा चुनाव में ओखला सीट से आम आदमी पार्टी के नेता अमानतुल्लाह खान ने 23,000 से ज्यादा के अंतर से जीत दर्ज की। ओखला सीट पर अमानतुल्लाह खान को 88,943 वोट मिले थे, जबकि बीजेपी के मनीष चौधरी को सिर्फ 65,304 वोट ही हासिल हुए। इस तरह अमानतुल्लाह खान 23,000 से ज्यादा वोटों से जीत गए। अमानतुल्लाह खान जीत भले ही गए, लेकिन इस जीत के 48 घंटे के अंदर वो नई मुसीबत में फंस गए। दिल्ली पुलिस बीते 3 दिन में 2 बार नोटिस भेज चुकी, लेकिन आप विधायक अब तक सामने नहीं आए। साथ ही अमानतुल्लाह खान के बचाव में आपके नेता भी सामने नहीं आ रहे, लेकिन बीजेपी को बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया है। अमानतुल्लाह खान विधायक बन गए, इसका मतलब खुदा नहीं बन गए। कानून का पालन करना पड़ेगा। अगर वह 24 घंटे में पुलिस को गिरफ्तार करे, और नहीं तो उनके परिवार के लोगों को, जैसे आम लोगों के साथ, क्रिमिनल के साथ, बैड क्रिमिनल के साथ होता है कि जब कोई फरार हो जाता है तो उसके घर के लोगों को बिठा लिया जाता है कि भैया बुला लो, तो उसके परिवार के लोगों को थाने में बिठा दो। अमानतुल्लाह खान तो रगड़ रगड़ कर थाने पहुंच जाएंगे। अमानतुल्लाह खान खुद पर लगे आरोपों को बेबुनियाद और निराधार बताते हैं, लेकिन पुलिस का सामना करने से बच रहे हैं। जाहिर है, जब तक पुलिस की जांच में शामिल नहीं होंगे, ना उनकी मुश्किलें कम होंगी, ना वो कानून से बच पाएंगे। दिल्ली से विमल कौशिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो बीजेपी कह रही है इस बार अमानतुल्लाह को ये महंगा पड़ने वाला है। गंभीर आरोप क्योंकि उन पर लगे हैं, इसे लेकर पुलिस ने उन पर बीएनएस की कुल 11 धाराओं में केस दर्ज किया है। कितनी गंभीर है, कौन कौन सी धाराएं हैं, देखिए आपको फटाफट दिखाते हैं उन पर लगी धाराएं। बीएनएस की धारा 221 सरकारी कर्मचारी को ड्यूटी से रोकना। बीएनएस की धारा 351 आपराधिक धमकी दिए जाने का यह मामला उन पर बना है। धारा 191/2 साधारण दंगे से जुड़ा यह मामला है। इसके अलावा 121/1 जो है वो सरकारी कर्मचारी को चोट पहुंचाना सीधा सीधा इस अपराध में। इसके अलावा 192 ये सेक्शन के अंडर गैर कानूनी जमावड़े का हिस्सा बनना। 111 जो धारा है बीएनएस की संगठित अपराध की सजा, ये इस प्रकार यानी सोची समझी रणनीति के तहत अपराध को अंजाम देना। और बीएनएस की धारा 263 है संदिग्ध व्यक्ति को वैध तरीके से पकड़ने में बाधा डालना। अमानतुल्लाह को पुलिस और उनके विरोधी भी आदतन अपराधी मानते हैं। इसका कारण है उनकी क्राइम कुंडली। आपको देखकर आश्चर्य होगा, माननीय, लेकिन देखिए उनकी क्राइम कुंडली। इन पर अब तक 26 कुल मिलाकर के 26 एफआईआर, ये मिला दिया जाए तो 26 एफआईआर दर्ज होते हैं। ज्यादातर एफआईआर जामिया नगर थाने में इनके खिलाफ दर्ज की गई है। इसके अलावा देखिए दंगा भड़काने, सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप इन पर लगते रहे हैं। वक्फ बोर्ड, मनी लॉन्ड्रिंग, ईडी इस मामले में इनको गिरफ्तार भी कर चुकी है। बीएनएस की धाराओं में सबसे नई एफआईआर अब इन पर दर्ज हुई है और इस केस में
ट्रायल चल रहा है, कई ऐसे केसेस हैं, कई पेंडिंग है। अमानतुल्लाह पर आर्म्स एक्ट में भी केस दर्ज हो चुका है। सोचिए, आर्म्स एक्ट में, इसके अलावा आईटी एक्ट, भ्रष्टाचार में भी अमानतुल्लाह इससे पहले फंस चुके हैं। तो पूरी एक लंबी लिस्ट है इनके खिलाफ अपराधों की। अब अमानतुल्लाह खुद को इस नए मामले में निर्दोष बता रहे हैं, भागते फिर रहे हैं, और जाहिर है समय रहते पुलिस के सामने अगर नहीं पेश होते तो फिर इससे न सिर्फ आम आदमी पार्टी की छवि और खराब होगी, बल्कि बीजेपी को भी, जैसा कि आपने देखा, आपको घेरने का मजबूत मौका मिलता नजर आ रहा है। एक छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए न्यूज़ 24।